स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले दोनों जो कड़बक थे जायसी के, दोनों का अर्थ और उसके साथ साथ रानी पद्मावती की कहानी और कवि जायसी की जीवनी का वीडियो जो है ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बारी है उसी अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। और आपको पता ही है 50% ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के मामले में अगर इस चैप्टर की बात करें तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि जायसी कैसे कवि हैं। जायसी कैसे कवि हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। कृष्ण प्रेम के कवि, ठीक है, अष्ट छाप के कवि, प्रेम के पीर के कवि या फिर भक्ति के कवि। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि कवि जायसी जो हैं हिंदी साहित्य में 2 ही कवि को प्रेम के पीर के कवि का दर्जा प्राप्त है। 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। कौन? घनानंद। और 12th में क्या हो जाएगा? ये कवि जायसी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा। तो कवि जायसी कैसे कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है जायसी किस तरह के कवि हैं। भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, सूफी कवि हैं या फिर निर्गुण कवि हैं। तो इस पर भी हम डिटेल में बताए थे उस वीडियो में कि कवि जायसी कैसे कवि हैं। एक सूफी कवि हैं। तो इस हिसाब से इसका भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जायसी का जन्म कब हुआ। जायसी का जन्म कब हुआ? 1392, 1482, 1380 या फिर 1492। तो जैसा कि याद होगा आपको, इनका जन्म क्या होगा? 1492 ईस्वी। नेक्स्ट क्या है? जायसी हिंदी की किस शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि? ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं या राम मार्गी शाखा के कवि हैं। यानी विषय वस्तु के अनुसार कि इनकी कविताओं का विषय वस्तु क्या है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे पद्मावत का जो कड़बक है उसकी विषय वस्तु क्या थी? प्रेम थी। तो इस हिसाब से ये कैसे कवि हो जाएंगे? प्रेम मार्गी कवि, क्योंकि इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा झलकती है। आप ऊपर भी देखे थे प्रेम के पीर का कवि। तो ये किस मार्गी होंगे? प्रेम मार्गी कवि। अगला क्वेश्चन है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। किस भाषा में ये अपनी रचनाएं लिखते थे, किस भाषा की ये रचना करते थे। तो जायसी की काव्य की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, उर्दू, खड़ी बोली। ये 4 विकल्प है हमारे पास। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको बताए थे हम क्लास के दौरान ही, इनकी भाषा क्या है? अवधी। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला। छठा क्या क्वेश्चन है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। किस रस की ये रचनाएं करते हैं? वात्सल्य, श्रृंगार, वीर रस या फिर करुण रस। तो वीर रस तो होगा नहीं क्योंकि वीरता का बखान उसमें होता है। करुण रस दया का बखान होता है। वात्सल्य रस जिसमें बच्चा से दुलार प्यार की इत्यादि की बात होती है तो उसको वात्सल्य कहते हैं। तो यहाँ कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस सही होगा, क्योंकि पद्मावती के रूप, रंग इत्यादि का इन्होंने क्या किया है? अपनी कविताओं में, अपने पूरे पद्मावत ग्रंथ में बखान किया है। इसलिए कौन सा होगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी सही। देखते हैं 5-6 क्वेश्चन हो गए। 6 के बाद नेक्स्ट तुरंत कम से कम 20-25 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग डील कर लेंगे। चलिए 6 प्रश्न हो गए थे। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। पहला जो इंट्रो वाला हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे नाम इसका। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। मोहम्मद, शेख परवेज, मोहम्मद शेख ममरेज या फिर शेख मोहिदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये मोहम्मद शेख ममरेज या मलिक शेख ममरेज या फिर इनका नाम एक और हम बताए थे मलिक राजे अशरफ। ठीक है, मलिक राजे अशरफ, मोहम्मद शेख ममरेज, ये इनके पिताजी का नाम है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा।
8वां क्या है, कड़बक किस पुस्तक से लिया गया है। कड़बक जो हम लोग कविता पढ़े वो किस पुस्तक की रचना है, किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शंस हैं अखरावट जो कि उन्हीं की रचना है, कन्हावत ये भी जायसी की ही रचना है, पद्मावत या आखिरी कलाम। तो याद कीजिए इसमें कहानी किसकी है, पद्मावती की, राजा रत्न सेन की। तो ये कहाँ से लिया गया है, पद्मावत नामक ग्रंथ से। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जायसी किस दोष के होते हुए भी गुणवान है। उन्होंने बताया था ना कि भले ही मेरे पास रूप नहीं है लेकिन गुण के कारण दुनिया मुझे पूजती है, गुण के कारण जो है लोग मेरा मुंह तकते हैं, अच्छे अच्छे गुणवान लोग जो है मेरा मुंह तकते हैं। तो कौन सा दोष था उनके पास, जीवा दोष नहीं, बोली में ठीक ठाक थे, जीवा दोष तो उनमें था नहीं। अंग दोष, लूल्हे लंगड़े अपंग थे, नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं उनमें। तो दोष कौन सा था, नेत्र दोष। बताए थे बाएं कान से वो क्या थे, अंधे थे, बायां कान उनका काम नहीं करता था, काने थे वो। अगला है कौन सी कृति जायसी की नहीं है, कौन सा रचना है जो जायसी ने नहीं लिखा है। ठीक है, पद्मावत, पद्मावत है, उसी से तो कड़बक लिया गया है। अखरावट बताए थे, अखरावट भी है। देवसेना का गीत नहीं, ये नहीं सुना, ये जो है सुना हुआ नाम नहीं लग रहा है। आखिरी कलाम, हाँ ये भी रचना है, इंट्रो वाला वीडियो में जो है हम बताए थे आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत ये सब इन्हीं की रचना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही होगा। देखिए मिस्टेक से सारा सी में चला गया है, अच्छा कोई बात नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। देवसेना, देवसेना इनका गीत नहीं है, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, ये सब रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है। तो याद कीजिए कविता की पंक्तियां, एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा एक आंख किसके समान है, दर्पण के समान। ऑप्शंस देखिए दिया हुआ है, झील है, कमल है, तारा है, दर्पण है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा, दर्पण, क्योंकि कवि ने खुद कहा है एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण, मेरा एक आंख दर्पण के समान है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी ने जो पद्मावत रचा उसकी भाषा क्या है, किस भाषा में रचा गया पद्मावत। उर्दू है, ब्रज है ऑप्शन, अवधी है और खड़ी बोली। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन, आपको पहले ही बता चुके हैं। पद्मावत के अलावा जो भी इनकी रचना है ज़्यादातर किस भाषा में, अवधी में। इससे पहले वाले विकल्पों में भी हम लोग देखे थे, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस था उसमें भी था। नेक्स्ट क्या है, जायसी ने पद्मावत को कैसे जोड़ा है। जायसी ने पद्मावत को कैसे जोड़ा है, तो क्या होगा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त की लेई द्वारा या आंसुओं के द्वारा। उनकी कविता की पंक्ति याद कीजिए, जोड़ी लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, जोड़ी लाई रकत कैलेई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने पद्मावत ग्रंथ को कैसे जोड़ा है, रक्त की लेई बनाकर। कविता की पंक्तियां हैं, जोड़ी लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हो गए। तुरंत जो है 14, 15, 16 क्वेश्चन हम तुरंत ऐड करते हैं। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसी ने पद्मावत को कैसे सींचा है। याद कीजिए कविता की फिर से पंक्ति, जोरी लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। तो इसका आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर बताते हैं। कहाँ से धोया है, किसी से सींचा है, गंगा जल से नहीं, आंसुओं से। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आंसुओं से सींचा है। उन्होंने कहा गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, नयनों के गाढ़े प्रीत जल से, अर्थात आंसुओं से क्या किया है, सींचा है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, सी ही नहीं। ये सूरदास का जन्म स्थान है, रुणकता नहीं। ये तुलसीदास, कुछ विद्वान मानते हैं तुलसीदास का जन्म स्थान रुणकता को। कानपुर नहीं, ये भी जवाब सही नहीं है। तो सही क्या होगा, जायस। और जायस में ही जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, जायसी पड़ा। यही कारण है कि ये ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा।
16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जायसी की कब्र कहाँ है? जायसी की कब्र कहाँ है? कानपुर में? नहीं, उनका संबंध कानपुर से है ही नहीं। अमेठी? जी बिल्कुल सही जवाब, अमेठी। क्या सही होगा? अमेठी। अगला क्या है, प्रथम कड़बक कहाँ से लिया गया है? प्रथम जो कड़बक, हम लोग 2 कड़बक पढ़े, बताए थे आपको कि कड़बक दोनों जो है अलग अलग जगह से लिया गया है। तो आप बताइए पद्मावत का जो है कौन सा ऐसा खंड है जहाँ से पहला कड़बक लिया गया है? पद्मावत के द्वितीय खंड से, पद्मावत के प्रथम खंड से, पद्मावत के उपसंहार खंड से, या इनमें से किसी से नहीं? तो याद कीजिए, जब कविता पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि प्रथम जो कड़बक है वो लिया गया है पद्मावत के प्रथम खंड से, पद्मावत के शुरुआत से। तो यहाँ आंसर कौन सही होगा? बी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के उपसंहार खंड से कौन सा कड़बक लिया गया है, पहला या दूसरा? पहला कड़बक, दोनों कड़बक, दूसरा कड़बक, या निम्न में से कोई नहीं? कौन सा होगा? दूसरा कड़बक होगा। यहाँ आंसर नंबर सी सही होगा। कौन सा कड़बक? दूसरा कड़बक। बताए थे आपको पद्मावत के उपसंहार खंड से दूसरा कड़बक लिया गया है, जिसमें वे अंत में सबके विषय में बताते हैं कि भाई रानी पद्मावती नहीं रही, राजा रत्नसेन नहीं रहे, बुद्धिमान सुग्गा नहीं रहा, कोई नहीं रहा, लेकिन ये कहानी रह गई। और जो इस कहानी को पढ़ेगा 2 ही शब्दों में कवि के रूप में जो है मुझे क्या करेगा? याद करेगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जायसी की मृत्यु कब हुई? 1448? बिल्कुल गलत। 1448 में तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। 1492? नहीं, याद कीजिए इनका जन्म तिथि है 1492। तो ये 2 ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन क्या है? 1548, 1598। यही 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले गलत ऑप्शन है उसको साइड कर लीजिएगा, उसके विषय में एकदम सोचना ही नहीं है कि कन्फर्म है कि होगा ही नहीं। जैसे ये होगा ही नहीं, इस समय तो जन्म ही नहीं हुआ था, ये इनका जन्म तिथि है, तो इस हिसाब से 2 तो छट गए। फिर 1548 और 1598, तो 1598 अगर लगाते हैं तो 100 प्लस हो जाएगा। तो ये थोड़ा टफ है कि कोई व्यक्ति जो है बड़ा मुश्किल से इतने 100 प्लस साल जी पाता है। तो इस हिसाब से अगर आप तुक्का भी लगाइएगा, तुक्का का मतलब समझ रहे हो, तुक्का भी लगाइएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1548। ऐसे तो आपको हम पढ़ाए ही हैं, मृत्यु तिथि क्या होगा? 1548। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा उठा के क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन जो है पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों को अब तक मान लिया नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस को, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और फिर जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाने की हमें प्रेरणा मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।